Mutkar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lectures, we discussed JDBC, some sort of concept about JDBC, right? क्योंकि आपने सीखा कि JDBC क्या होता है, JDBC को implement कैसे करते हैं, डेटाबेस की जो क्वेरीज होती है उसको JDBC के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डेटा फैच करते हैं हम लोग, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी डेटाबेस में कैसे डेटा हम इंसर्ट करते हैं. लाइक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट जाने. अब now in this lecture definitely we will discuss some more concept related to statements. Okay, जैसे कि हमारे पास अभी है prepared statement, transactions, processing and stored procedures क्या होते हैं. Okay, number one prepared statement, right? अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे prepared statement के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है prepared statement, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग डेटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो जब हम एक जनरल क्वेरी लिखते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, आप जाके देख सकते हो दोबारा, कि उसमें जैसे मुझे अगर कोई भी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल से डेटा फैच करना है रिलेटेड टू समथिंग, है ना, तो अब मेरे को क्या है ना, हर एक बार मुझे क्वेरी लिखनी है, वो क्वेरी फिर बार बार कंपाइल होगी, राइट, है ना, फिर से वो एग्जीक्यूट होगी. अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कब एग्जिस्टेंस में आते हैं, जैसे अगर आपके पास पहले से क्वेरी है ना, तो और आप नहीं चाहते, यानी आप अपने टाइम एफिशिएंसी यानी आपको एफिशिएंट बनाना चाहते हो, मतलब क्या ऐसे कि आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हो, है ना, तो कैसे, मींस आपकी क्वेरीज को कंपाइल करने के लिए टाइम ना लगे, यानी वो पहले से ही प्री कंपाइल्ड है, जस्ट यू हैव टू गिव कमांड, यानी आपको उनको वैल्यूज़ देनी है एंड देन यू कैन गेट फंक्शनैलिटी. मीन्स ये अब क्योंकि जनरली ये होता है, काफ़ी जगह ऐसा है कि आप काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देखोगे कि एवरी टाइम जैसे कि जो सिंपल कोड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप पूरा एक प्रोग्राम लिख रहे हो और उसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो कंपाइल फिर एग्जीक्यूट, है ना, बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होते हैं जो प्री कंपाइल्ड है, आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको कंपाइल करने की बार बार. आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, यानी प्रॉपर्टीज उसके एक्वायर करो अपने प्रोग्राम में एंड देन गेट द फंक्शनैलिटी, चाहे फिर वो वैल्यू को पास करके हो या फिर कैसे डेटास को फैच करके हो. ठीक है, तो ऐसे ही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं. मतलब क्या है, एक फीचर है जनरली आप कह सकते हो, है ना, जो यूज किया जाता है टू एग्जीक्यूट द सेम और सिमिलर एसक्यूएल स्टेटमेंट रिपीटेडली विद हाई एफिशिएंसी. मतलब क्या है कि सेम स्टेटमेंट को हमें बार बार ना लिखना पड़े, है ना, और फिर बार बार लिखने की वजह से क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कंपाइलर को फिर से उसे कंपाइल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगेन एग्जीक्यूशन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड को. बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, थोड़ी एफिशिएंट हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे टाइम को बचाते हैं, क्योंकि कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है. सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड है एंड देन बस आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम में उसको लिखना है, यानी उसको एक्वायर करना, उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके फीचर्स को एक्वायर करना है, देन यू कैन हैव दैट फंक्शनैलिटी. आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो वही चीज़ है, सेम कोड को, सेम स्टेटमेंट्स को क्या करना, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है ये, बट विद हाई एफिशिएंसी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. अब क्या होता है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टेक द फॉर्म ऑफ अ प्री कंपाइल्ड टेम्पलेट, राइट, इनटू व्हिच कांस्टेंट वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग ईच एग्जीक्यूशन. मतलब क्या कि प्री कंपाइल्ड एक टेम्पलेट है, यानी प्री कंपाइल्ड एक स्टेटमेंट ऑलरेडी है हमारे पास, बस हमें क्या करना है, जो उसकी कांस्टेंट वैल्यूज है ना, उसको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, उसको बार बार सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, और जब चेंज करते जाएंगे उससे क्या होगा, कोड सेम रहेगा, यानी वो ऑलरेडी कंपाइल है और एक बार ही कंपाइल हो रहा है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना. तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा और हमारा कोड भी काफ़ी एफिशिएंट रहेगा, जिससे आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा. तो थर्ड है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, बेसिकली एक ऑब्वियसली स्टेटमेंट हमारा क्या है, लास्ट स्लाइड में अगर आप लास्ट लेक्चर में आप देखोगे तो आपको स्टेटमेंट क्या बताया था, इंटरफेस होता है. तो डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, यानी ये भी एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ है ना. तो इट इज़ अ सब इंटरफेस, ऑब्वियसली किसका, स्टेटमेंट का, यानी स्टेटमेंट का ही क्या है, ये सब इंटरफेस है, क्या, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड क्वेरी. एग्जांपल की तरह देखते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, उसमें मैंने एक क्वेरी लिखी, क्या, इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज़. क्या वैल्यूज़ डाली मैंने, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. ठीक है, मैंने
अब ये क्या है, मेरा एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है जिसमें वैल्यूज़ अभी है नहीं। मैंने क्या किया है, अभी उसको क्वेश्चन मार्क के थ्रू डिनोट किया है। अब मैं जब भी इसको एग्जीक्यूट करूंगा और मैं इस पर्टिकुलर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को कॉल करूंगा तो ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है, दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस क्या होगा, आपके प्रोग्राम के फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग यानी उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ है इनको वो चेंज करता रहेगा, सब्स्टिट्यूट आता रहेगा इसका अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, राइट। ये मतलब ऐसे समझो, इस पर्टिकुलर पूरे कोड को आपको बार बार नहीं लिखना है, जस्ट यूज दैट कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है, बाय चेंजिंग द वैल्यूज। आप इन वैल्यूज को बार बार चेंज करते रहो, बस सिंटेक्स यही होता है। आपको क्या करना है, जो वैल्यूज हैं उनको ब्लैंक नहीं, एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क के से डिनोट करके आपको वहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या पैरामीटराइज्ड होता है, तो इसकी वैल्यू पास करनी है, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कैसे सेट की जाती है, बाय कॉलिंग सेटर मेथड टू सेट द वैल्यू, राइट। और अगर आपको इसकी वैल्यू फेच करनी है तो गेटर, ठीक है। एक इसका फीचर ये है, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। जैसे अभी बताया था कि द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी फास्टर if you use prepared statement interface because query is compiled only once। ये बात सबसे मेन है इस टॉपिक की। स्टेटमेंट आप इजीली लिख सकते हो, बट मैं अगर बात करूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की, तो बस आपको क्या फोकस करना है कि वो स्टेटमेंट जो कि एक ही बार कंपाइल्ड होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। बस क्या चेंज होता है उनमें, उनकी जो वैल्यू होती है वो सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द program, according to the application, according to the line of code और according to the execution, ठीक है। नेक्स्ट आता है prepared statement method जो होता है कनेक्शन इंटरफेस का, यूज टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ prepared statement। मतलब डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जावा में हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द जितना भी लाइन ऑफ कोड होते हैं उसमें अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, प्रोग्राम को कॉल कर रहे हो या फिर क्लास को कॉल कर रहे हो, किसी इंटरफेस को कॉल कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन गेट ऑल द फंक्शनैलिटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट सबसे रिलेट होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ही ऐसा है जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है। तो रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट किसका इंटरफेस होता है, कनेक्शन इंटरफेस। कौन से मेथड को कॉल करने पर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को कॉल करने पर। सिंटैक्स देखते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। स्ट्रिंग में क्वेरी आप डाल दो, बाकी ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब कुछ मेथड हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के इंटरफेस के, कुछ मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ करके आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब कैसे, एक है यहाँ पे सेट इंट, ये क्या बोलता है कि आप इंटीजर वैल्यू सेट कर सकते हो एट अ पैरम इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स पर। सपोज करो मैंने एक क्वेरी यहाँ पे लिखी, मान लो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कुछ भी, या फिर मुझे इंसर्ट करना है, मालूम इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल नेम, ठीक है, वैल्यूज़। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को मैंने क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिया, कितनी भी कॉलम आपके हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो है दिस वन, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू सेट करनी है मान लो इंडेक्स 1 पे, तो मैं यहाँ पे दूंगा, पास करूँगा 1 और यहाँ पे उसकी वैल्यू सपोज 10, ठीक है। फिर मुझे अगर और वैल्यू सेट करनी है, मान लो मुझे इंडेक्स 2 पर या इंडेक्स 3 पर स्ट्रिंग सेट करनी है, तो इस इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गई, सपोज करो मैं 3 पे, तो मैंने 3 लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया राम। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी ट्राई टू क्रिएट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड वी ट्राई टू सेट द वैल्यूज, ओके। एक और फ्लोट, सेट डबल और एंड में एग्जीक्यूट अपडेट। फिर क्या होता है, रिजल्ट। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एग्जीक्यूट अपडेट क्या होता है, किस लिए करते हैं हम लोग यूज़, जब भी हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, अपडेट करना होता है, क्रिएट करना होता है टेबल, इंसर्ट वैल्यूज, तब हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हमें फैच करना होता है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में इंडेक्स का रोल होता है और उसकी वैल्यूज़ का।
तो आप जितने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, हर क्वेश्चन मार्क एक एक इंडेक्स को डिनोट करेगा और उस इंडेक्स पे आप कोई जो वैल्यू सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। बट मेथड आपको वही यूज़ करना है जिस काइंड डेटा टाइप की वैल्यू होगी। अगर वो इंटीजर है तो सेट इंट, फ्लोट सेट फ्लोट, स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग, डबल सेट डबल। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं कि क्या क्या और इसमें आप जान सकते हो। ऑब्वियसली आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं है तो एक बार फिर से गो थ्रू जाओ और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन जनरेट। सिंपल है, क्या इंपोर्ट पैकेज, ये आपको बताया हुआ ऑलरेडी, राइट। मैंने ये क्लास आप कुछ भी बना लो, इट्स योर चॉइस, बस ध्यान रखना कीवर्ड ना हो, आइडेंटिफायर ना हो। उसके बाद मेन मेथड फिक्स है, you have to write the main method if you want to run the or if you want to execute the Java program. Again try for exception handling. ये क्या है, कौन बताएगा? I hope you remember these steps. For ये step 1 है, to register the driver, to register. ये क्या है? To create connection. याद आ रहा है ना स्टेप्स? To create connection है ना, हम लोग सर्वलेट ऐसे ही कर रहे हैं ना, जेडीबी से ऐसे ही कर रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। वो किसके थ्रू होगा? प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड के थ्रू। वो किसका मेथड है? कनेक्शन इंटरफेस का। ठीक है, उसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा। अब जैसे इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर हमें दो ही वैल्यू पास करनी है। ये कौन सी वैल्यू रहेगी? इंडेक्स 1 की, और ये इंडेक्स 2। ये क्या है? हमारे इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे का। मैंने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 20 सेट कर दिया। तो 1 स्पेसिफाई द फर्स्ट पैरामीटर इन द क्वेरी। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर इंडेक्स 1 यानी कि फर्स्ट पैरामीटर। दूसरे इंडेक्स पे मैंने क्या सेट कर दिया? हरी। एंड देन अब मैंने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, और उसके बाद रिमेनिंग मैंने रन करा दिया। आप चाहो तो इसको नहीं लिखोगे तब भी चल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझ आया? मतलब आपको करना क्या है, बस स्टेटमेंट की जगह आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ कर लो और अपनी क्वेरी को इसको लिख दो, और ये क्वेरी होल ऑफ द प्रोग्राम से एक ही बार कंपाइल होगी। बाकी आपको जो भी वैल्यू सेट करनी है, आप यहाँ पर सेट इंट, सेट स्ट्रिंग यानी मेथड के थ्रू आप वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो, है ना, बार बार मॉडिफाई कर सकते हो उन वैल्यूज़ को। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट समझ आ गया होगा, नहीं तो उसको बार बार देखो, एक बार फिर से सुनो। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस ज़्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन मार्क का ही यूज़ है, बस उनकी जगह आपको वैल्यू पास करें। और क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू लिख दूंगा तो बस हो गया काम, यानी हमारा प्रोग्राम उतना ही रन होगा, कंपाइल होगा। अगर मुझे दोबारा अगर कोई वैल्यू सेट करनी है तो मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को यानी पूरी क्वेरी को दोबारा लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो फ़ायदा क्या हुआ? कंपाइलेशन अगेन प्रोग्राम रन, अगेन एग्जीक्यूशन, अगेन द वैल्यू सेट हैज़ बीन सेट। बट अगर मैं यहाँ ये छोड़ता हूँ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है कि मैं जितनी भी बार चाहूँ, यानी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सेट द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आप सबको पता है ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब एटीएम जाते हैं तो हम लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं ना, या तो पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। ऐसा तो होता नहीं कि पैसे बीच में अटक के रह गए हों, होता है कभी? नहीं, पहले हो जाता था कभी कभी कि अटक गए, है ना, क्यों उस टाइम पे एरर आ जाता था। बट अब इतनी ज़्यादा फिनिशिंग स्मूथिंग हो गई है कि आप जब भी एटीएम में पिन डालोगे, आप विड्रॉल करोगे तो या तो पैसे निकलेंगे या फिर यानी कि विड्रॉ होंगे या फिर नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में आए और फंस गए और रुक गए, है ना। तो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट क्या करता है? या सिंगल यूनिट ऑफ वर्क इधर कंप्लीटेड और फेल्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हाफ में रुक के चला गया हो, या तो पूरा, यानी ट्रांजेक्शन जब भी परफॉर्म माना जाएगा जब वो अपने एक पूरे सिंगल यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है या नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डीएमएस में। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है।
अब ट्रांजैक्शन के पास क्या होती है, हमारे उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है एसिड नाम से, जिसे हम डिनोट करते हैं। बहुत पूछी भी जाती है और लोगों को ये रट भी जाती है, इतनी बार पूछ ली जाती है ना, सबको याद हो जाती है। तो ए डिनोट करता है हमारा एटोमिसिटी, जिसका मतलब क्या है, या तो ऑल सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, समझ रहे हो, या तो कंप्लीट यानी सक्सेसफुल या फिर नहीं। अब ये नहीं हो सकता कि आधा हो गया आधा रह गया, आप ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, चाहे वो डेटाबेस हो चाहे वो रियल लाइफ हो। क्या होता है कि ब्रिंगिंग द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ऐसा ना हो कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप गैप मार रहे हो, है ना, आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, है ना। या तो देखो सिंपल सा है, या तो प्रोसेस स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद अगर वो रेडी क्यू है स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होने के बाद या तो वो हॉल्ट या फिर वो कंप्लीटेड, है ना। तो ये सारे उसकी स्टेट्स है, तो एक कंसिस्टेंट स्टेट पर वो जाएगी ज़रूर। ट्रांजैक्शन ये कहता है कि ठीक है, ये हो गया मेरा कंसिस्टेंसी। फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन बहुत इजी वर्ड है, आइसोलेट करना, ठीक है, मतलब सेपरेटिज्म। कहने का मतलब ये है कि इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को इफेक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि एक प्रॉपरली चल रहा है दूसरा चल ही नहीं रहा है तो वो दूसरे वाले को भी रोक दे, है नहीं, दोनों आपस में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो कर रहा है तो सब आपस में अपने अपने सेपरेट ट्रांजेक्शन्स सेपरेटली वर्क करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, अगर उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी, है ना। ड्यूरेबिलिटी मतलब है वंस अ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कमिटेड इट विल रिमेन सो। ऐसा नहीं है कि काम पूरा हो गया तो वो दोबारा से आपको दिखा दे कि फेल हो गया, है ना। पहले क्योंकि अब ना पहले एरर बहुत आती थी। जैसे मैं एटीएम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एटीएम का एग्जांपल बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही जेनरिक होता है कि आप क्या करो, जब विड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा कि अगर आपका मनी विड्रॉ हो गया, मान लो आपके अकाउंट से 5,000 रुपये कट गए तो वो कट गए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर पैसा नहीं निकला, मान लो फेलियर हुआ ना, मनी नहीं निकला फेलियर हुआ, तो आपका वो क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा, यानी कि पैसे फिर शो हो जाएंगे। लेकिन पैसे निकल अमाउंट डिडक्ट हो गया तो वो हो गया और पैसे आपके विड्रॉ हो गए एटीएम से तो हो गए, फिर आप ये नहीं कर सकते दोबारा डाल के आप उसको वापस रिवर्स ऑर्डर में डाल लो, ठीक है। ये होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये चार्ट है, मॉडल है, देखते हैं कैसे डिनोट कर रहा है। अब एक स्टेट है ट्रांजैक्शन की, क्या, इनिशियल स्टेट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, या स्टार्ट हुआ, ट्रांजैक्शन ने अपना वर्क परफॉर्म किया, इसने क्या किया, अपना वर्क परफॉर्म किया, ठीक है, कोई काम कर रहा है, उसने अपना यहाँ पे काम किया, प्रोसेसिंग हुई, अच्छी मतलब टाइम कंज्यूमिंग हुई या नहीं हुई वो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, इतना तो कंफर्म है। अब उस प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में या तो वो कंप्लीट हो गया, कमिट हो गया, सक्सेसफुल, और अगर नहीं हुआ, मान लो या तो फिर नहीं हुआ, इफ सक्सेसफुल, वेल एंड गुड, ट्रांजैक्शन सक्सीडेड, और एल्स की कंडीशन अगर आ गई बाय चांस तो क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, रोल बैक करेगा, वापस प्रीवियस स्टेट पे आ जाएगा और फिर वहां से फिर से स्टार्ट करेगा, है ना। तो उसे बोलेंगे ट्रांजैक्शन फेल्ड, क्या, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ठीक है। अब इसमें ये नहीं हुआ कि आधा कमिटेड, हाफ कमिटेड और हाफ फेल्ड, क्या, हाफ कमिटेड और हाफ फेल्ड, ये थोड़ी ना हुआ कि हाफ फेल्ड और हाफ कमिटेड, हो ही नहीं सकता, यही तो एटॉमिसिटी है, ठीक है। मतलब या तो हो जाए या फिर नहीं हो, तो ये इसका क्या है, मॉडल है जिस पे ये वर्क करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और डीबीएमएस में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट, तो इन जेडीबीसी अगर हम बात करें जेडीबीसी के अकॉर्डिंग, तो कनेक्शन इंटरफेस जो होता है वो प्रोवाइड्स मेथड्स टू मैनेज द ट्रांजैक्शन टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन और टू प्रोसेस, यानी कि हमारे पास एक्चुअली कनेक्शन इंटरफेस का ना बहुत रोल आ रहा है। कनेक्शन इंटरफेस स्टेटमेंट को भी के ऑब्जेक्ट मेथड को भी कॉल कर रहा है, यानी कनेक्शन इंटरफेस के जो मेथड्स हैं वो भी कॉल हो रहे हैं, वहाँ से स्टेटमेंट का भी फंक्शनलिटी मिल रही है। अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में भी हेल्प कर रहा है,
राइट ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा इंटरफेस है। तो ये क्या करेगा, कनेक्शन इंटरफेस JDBC में अगर मैं बात करूँ तो कनेक्शन इंटरफेस ही है जो काफ़ी मेथड्स प्रोवाइड कराता है ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, जिसमें हमारे पास मेथड्स क्या हैं, जैसे कि सेट ऑटो कमिट, वोलन स्टेटस। वोलन स्टेटस का मतलब है ट्रू और फॉल्स, ये ठीक है। अब जनरली बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, मतलब सारे ट्रांजेक्शन ऑटो कमिट होते हैं, ठीक है। बट हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना, ऑटो कमिट अगर हम करके रखेंगे, मान लो कोई ट्रांजेक्शन एरर देखकर अगर वो हुआ है कमिट, ठीक है, सपोज करो उसने अपडेट किया डाटा बट गलत अपडेट हो गया, है ना, इनकंसिस्टेंसी हुई और गलत अपडेट कर दिया डेटा, और उस टाइम पे अगर वो कमिट हो जाता है तो फिर एरर आ जाएगी, हमें फिर से पूरी प्रोसेस को वापस देखना पड़ेगा, फिर से हमें रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा, हमें पूरा डेटा चेक करना पड़ेगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो जनरली हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है वॉइड कमिट, यानी आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके नीचे आप उसके बाद एंड में आप कमिट लिख दो, डन। कनेक्शन इंटरफेस के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके डायरेक्ट कॉन डॉट कमिट, आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा एंड में आके। रोल बैक, अगर आपने कोई कंडीशन लगाई, अगर मानो इफ़ मनी हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, तो आप क्या करो, आप रोल बैक का मेथड यूज़ करो। आप कॉन डॉट रोल बैक मतलब वो आपको ट्रांजेक्शन को फिर से वापस करेगा, यानी रोल बैक कर देगा, अगेन यू हैव टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर कंडीशन सही है, विड्रॉ द मनी, अकाउंट अपडेटेड, देन कमिटेड, ओके। दिस इज हाउ वी परफॉर्म द ऑपरेशंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, क्या ये सिंपल है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है पैकेज java.sql, ठीक है। फिर एक क्लास बना लो, मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्ट नाम की एक क्लास बनाया है, मेन मेथड यूज़ किया, सेम स्टेप्स है। फिर आप ये फिर से आपको रिकॉल करना है दोबारा से, और खुद से लाउडली अपने आप में अपने माइंड में रिकॉल करना है, और स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है, और इस प्रोग्राम को रन भी करना है अपने सिस्टम में, और देखना है आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो पहला स्टेप रजिस्टर, अगेन क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स कमिट कर रखा है, ऑटो कमिट, यानी ये ऑटो कमिट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, फिर मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट अपडेट में क्वेरी चलाई, क्या इसमें इंसर्ट करा दिया 1 अभिजीत एंड 10, और एक और क्वेरी मैंने यहाँ पे रन की, क्या, इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज 2 उमा 20। अब ये क्या करेगा, ये दोनों स्टेटमेंट अपडेट करेंगे डेटाबेस को, क्या, अपडेट डेटाबेस, यानी कि इन दोनों ने क्या किया, डेटाबेस को अपडेट कर दिया। फिर जाके उसने क्या किया, कमिट किया, परफॉर्मेंस यानी एग्जीक्यूशन डन, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड, नाउ क्लोज द कनेक्शन, क्या, committed and then close the connection. So this is how transaction is being performed. I hope you understood. Next देखें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब आता है स्टोर्ड प्रोसीजर। आजकल क्या हो रहा है, जनरली हाई लेवल जो हाई प्रोग्रामिंग होती है, मतलब जैसे मानो कि बहुत बड़ा एक आपने एप्लीकेशन बनाया, उसके बहुत मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स हैं। अब होता क्या है ना कि आप बार बार सेम लाइन ऑफ कोड को लिखने से बचना चाहते हो, है ना। तो अब उसके अलावा क्या है हमारे पास, यहाँ पर जावा ने एक फंक्शनैलिटी दी है, क्या, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, क्या, स्टोर्ड प्रोसीजर्स। देखते हैं क्या होता है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर जावा मेथड पब्लिश टू SQL एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस फॉर जनरल यूज। ठीक है, क्या है ये, जावा मेथड्स हैं जो कि SQL के लिए पब्लिश किए गए हैं, और कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस में। मतलब आपको पूरी क्वेरी नहीं लिखनी है, आप स्टोर्ड प्रोसीजर का क्या करो, जस्ट नेम उठाओ और उसको अपने जावा प्रोग्राम में लिखो और आपकी क्वेरी रन हो जाएगी। मतलब मैं बोलूँ, मैंने क्या किया, आपने एक प्रोसीजर बनाया और मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल, पूरा एक कोड लिख दिया और मैंने उसका नाम दे दिया इंसर्ट। तो मुझे इंसर्ट इनटू टेबल पूरा कोड नहीं लिखना है, मुझे अपने जावा के प्रोग्राम में क्या लिखना है, इंसर्ट लिखना है बस, और वो हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। दिस इज हाउ स्टोर्ड प्रोसीजर्स वर्क। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आप क्वेश्चन मार्क दे रहे हो, क्वेरी पूरी है वहाँ पे,
बट स्टोर प्रोसीजर में पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेरीज ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है फॉर जनरल यूज, समझ रहे हो। तो टू पब्लिश जावा मेथड यू राइट कॉल स्पेसिफिकेशन विच मैप जावा मेथड नेम्स पैरामीटर टाइप्स एंड रिटर्न टाइप्स टू देयर एसक्यूएल काउंटर पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि जावा मेथड लिखे गए हैं स्टोर प्रोसीजर और जावा मेथड है बेसिकली। तो जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, मैप करने के लिए हम उनके मेथड पैरामीटर टाइप रिटर्न टाइप को एसक्यूएल काउंटर पार्ट से मैप कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी क्वेरीज मैप हो जाती है और आप कभी भी उसको कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग नेम, ठीक है। तो जनरली स्टोर प्रोसीजर क्या है, ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं that perform a logical unit and perform a particular task and they are used to encapsulate a set of operation or queries to execute on a database server, ठीक है। यानी कि स्टोर प्रोसीजर जो है मेरे ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको, फिर ज़्यादा आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो क्रिएट कॉलेबल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्टोर प्रोसीजर्स हैं वो हमारे कॉलेबल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, ठीक है। यानी कि कॉलेबल स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट है इसका which would be used to execute a call to a database stored procedure, इसके थ्रू ही हम कॉल करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स को, ठीक है। सिंटैक्स क्या है हमारा, कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट का, और प्रिपेयर कॉल नाम का मेथड चलाएंगे और उसके अंदर क्वेरी, बस सिंपल है। प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉलेबल स्टेटमेंट, यानी स्टोर प्रोसीजर में कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है। ये जैसे एक स्टोर प्रोसीजर में दिखा देता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने एक लिखा क्रिएट स्टूडेंट टेबल बिगिन सेलेक्ट नेम इनटू नेम फ्रॉम डेटा, ये मैंने एक क्वेरी लिखी, ठीक है। बल्कि जनरली यहाँ पे इन आउट एंड इन आउट के लिए यूज़ होता है, यानी इन में इंसर्ट करना, आउट से टू कैप्चर, और इन आउट बोथ, ओके। एक एग्जांपल है यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट का, एक बार देखते हैं इसको भी। क्या मैंने वहाँ पर एक क्या बनाया था, स्टोर प्रोसीजर बनाया था, क्या स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई थी, राइट। ये एक मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट अ जावा प्रोग्राम, इट इज़ अ स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कॉलेबल स्टेटमेंट को रन किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्वेरी लिखी थी, क्या एसक्यूएल में से इसको वेरिएबल लेके मैंने क्या किया, कॉल करना है किसको, स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट्स, यानी मुझे स्टूडेंट के डिटेल को फैच करना है। बस आपने कोई पूरी क्वेरी नहीं लिखी है इसमें, क्योंकि पूरी क्वेरी तो यहाँ पर है, देखो ये पूरी क्वेरी है, बट यहाँ पे आपने क्या किया है, जस्ट स्टूडेंट्स यानी गेट स्टूडेंट और कॉल कर लिया, एंड देन यू विल पास दैट एसक्यूएल इन द ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इन प्रिपेयर कॉल मेथड, और इससे क्या होगा, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो दीज आर द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। फिर से समझ लेना इसको कि ये एक प्रोसीजर मैंने लिखा क्रिएट टेबल नाम से पूरा बिगिन एंड एंड तक, जिसका नाम है स्टूडेंट, यानी टेबल स्टूडेंट नाम से है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको कॉल किया, कॉल करके क्या गेट स्टूडेंट, मुझे डेटा चाहिए, डिटेल्स को फैच करना है, तो मैंने गेट लगाकर स्टूडेंट्स को की टेबल को कॉल किया डायरेक्टली, क्वेश्चन मार्क उसके पैरामीटर्स, और पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है मैंने, एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर लिया। दिस इज हाउ वी कॉल स्टोर प्रोसीजर्स, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।